राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक हैं और प्रदेश के चर्चित बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं, अब अपने पारिवारिक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने भी हाल ही में दिल्ली के थाने में एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला अब पूरी तरह से घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। FIR में भानवी सिंह ने राजा भैया पर कई महिलाओं से संबंध रखने, अपनी साली के साथ अवैध संबंध बनाने, उसे गर्भवती करने और जबरदस्ती गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि राजा भैया ने उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया, मारपीट की और यहाँ तक कि शराब के नशे में उन पर गोली तक चलाई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजा भैया ने उन्हें बेटा पैदा करने के लिए मजबूर किया और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह मामला तब और गहरा हो गया जब राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने सोशल मीडिया पर इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक ऑडियो और लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भानवी सिंह अपनी मां को परेशान करती थी और संपत्ति के लालच में अपने माता पिता तक पर हाथ उठा चुकी थी। इस ऑडियो में राजा भैया और उनकी सास के बीच बातचीत रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें राजा भैया की सास रो रो कर अपनी बेटी की हरकतों की शिकायत कर रही थी। अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा कि राजा भैया ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा और शायद आगे भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब जब भानवी सिंह ने उन पर FIR दर्ज कर दी है तो चुप रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने दावा किया कि राजा भैया पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और यह सब संपत्ति को लेकर किया गया षड्यंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विवाद को और गहराने के लिए कई अन्य झूठे सबूत गढ़े जा रहे हैं, जिन्हें वो समय समय पर उजागर करते रहेंगे। इस पूरे विवाद में नया मोड़ तब आया जब राजा भैया और भानवी सिंह की बेटी राघवी कुमारी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह की पोस्ट के नीचे कमेंट किया कि सच सिर्फ इसलिए नहीं बदला जाता क्योंकि किसी को जबरदस्ती कुछ और कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि उनकी बूढ़ी नानी को उनके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसका बाद में दुरुपयोग किया जाएगा। उन्होंने भगवान से डरने की भी अपील की। राघवी कुमारी के इस बयान के बाद यह विवाद और भी पेचीदा हो गया है। अब यह सिर्फ राजा भैया और भानवी सिंह तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उनकी बेटी भी इस बहस का हिस्सा बन गई है। इससे पहले तक यह विवाद सिर्फ पति पत्नी के बीच का लग रहा था, लेकिन अब पूरा परिवार इसमें उलझता नजर आ रहा है। FIR में भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया के कई महिलाओं के साथ संबंध थे और उनकी छोटी बहन साध्वी से उनका अफेयर था। उन्होंने कहा कि साध्वी जब भी घर आती थी तो राजा भैया उनका पूरा ध्यान उसी तरह रखते थे जिस तरह से वो पहले रखा करते थे, और बाद में उन्हें ये पता चला कि राजा भैया उसके साथ शादी करने का वादा भी कर चुके थे। उन्होंने दावा किया कि साध्वी एक बार गर्भवती हो गई थी और बाद में राजा भैया ने उसका गर्भपात करवा दिया। भानवी सिंह ने FIR में ये भी कहा कि राजा भैया ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और कई बार उनके साथ मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि राजा भैया शराब के नशे में हिंसक हो जाते थे और एक बार तो उन्होंने गुस्से में उन पर गोली तक चला दी थी। इस पूरे मामले के सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। राजा भैया के समर्थक उन्हें निर्दोष बताते हुए इस विवाद को पारिवारिक मामला कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके विरोधी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे राजा भैया के राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे पारिवारिक कलह से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इसी बीच राजा भैया ने अब तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके समर्थक और करीबी लोग उनके बचाव में सामने आए हैं, लेकिन खुद राजा भैया ने अब तक चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि यह विवाद ज्यादा लंबा चला तो इसका असर राजा भैया की राजनीतिक छवि पर भी पड़ सकता है। यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है और बाहुबली नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। उनका जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रही है और वे अपने प्रभावशाली राजनीतिक कद के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इस विवाद का राजनीतिक असर पड़ना तय माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राजा भैया इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।